प्रेम से बोला शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी। तो शिष्या बहना भगवान के भक्त थी, शिव गुरु के पूजा करती थी और बिना पूजा किए हुए वो कुछ नहीं करती थी। भगवान के पूजा पाठ उसे बहुत महत्व था, बहुत माननीय था। वो बेचारी पूजा करके उसके बाद कोई कार्य करती थी। गुरु भाई बहना, उसे कोई व्रत नहीं छूटा था, सारी व्रत वो करती थी। गुरु भाई बहना, जब वो पूजा करते करते बच्चेपन से पूजा करती थी, जवान हो गई, उसका लड़का हो गया, लड़की हो गया, बेटा का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, नातन पोतन सब हो गया। गुरु भाई बहना, नाती पोता पोती नतनी सब बड़े बड़े हो गए। गुरु भाई बहना, जहां तक के पोता पोती के शादी हो गया, उसके बाद बुढ़िया के लिए भगवान भोलेनाथ जो थे ओ विमान भेजे। तो विमान भेजे तो गुरु भाई बहना, बुढ़िया कहती है कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे भोलेनाथ, हम आपके पास अकेले नहीं आएंगे। हम अकेले कैसे आएंगे? मेरे जो पति हैं मेरे साथ हैं, तो आगे आगे डोली हम चढ़ेंगे विमान और पीछे से मेरे पति चढ़ेंगे। तो गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि रे शिष्या, तुम कैसे अपने पति के साथ विमान पर बैठ सकती हो? नहीं, तुम्हारा जो पति है वो तो कभी पूजा पाठ करता ही नहीं था, तो तुम कैसे पति के साथ बैठ सकती हो? गुरु भाई बहना, वो शिष्या कहती है, हे भगवान, आखिर जोड़ी किसने लगाया था? मेरा जोड़ी तो आप ही लगाए थे और मैं उसी के साथ अपना उम्र पूरा जिंदगी बिता दिया हूं। तो स्मृता भुवन से मुझे जाना है, तो उन्हें छोड़कर हम नहीं जा सकते हैं। गुरु भाई बहना, भगवान कहने लगे कि ठीक है, जब तुम्हारा यही मर्जी है तो यहां से दोनों का एक ही दिन आगे पत्नी का जो बुढ़िया थी, बुढ़िया का मृत्यु हो गया गुरु भाई बहना, और पीछे उसके पति के गुरु भाई बहना सारा लोग जो थे, सारा लोग कहने लगे कि पति पत्नी तो जरूर थे, लेकिन अर्थियां अलग बंधेगा। गुरु भाई बहना, अर्थिया जब अलग बंधा और अलग बांध कर ले गए अर्थिया को मरण घाट, तो गुरु भाई बहना मरण घाट पहुंचे तो उनके लिए लकड़ियां बुझाने लगा। तो कहते हैं गुरु भाई बहना, सारा लोग जो वहां पर थे उपस्थित, वो कहने लगे कि सबके तो दोनों का अलग अलग बुझाएगा। तो गुरु भाई बहना जब सारा बुझाने लगा तो उनका लकड़िया जो था, लकड़िया एक भी खड़ा नहीं रह रहा था, बार बार लकड़ी उनका गिर जा रहा था और कितना ही लोग सरिया रहे थे, लेकिन दोनों का सारा बिखर रहा था, अलग अलग हो जा रहा था। गुरु भाई बहना, अब सारा लोग तंग आ गए, कहने लगे कि दोनों का तो मृत्यु एक दिन हुआ है, लेकिन एक सारा में तो लोग नहीं जलता है, तो कैसे एक सारे में जलाएंगे?
गुरु भाई बहना, कुछ लोग बूढ़ा बुजुर्ग जो थे वो एक पर तो बुझवा दिए और एक ही अग्नि में दोनों का संस्कार किया गया, अग्नि संस्कार एक ही लकड़ी से। गुरु भाई बहना, जब भोलेनाथ के पास जब शिवलोक में दोनों का आत्मा पहुंचा तो गुरु भाई बहना भगवान कहने लगे भोलेनाथ कि अरे शिष्या, तुम तो आ गई हो शिवलोक, लो चरण धो लो, पांव धोकर अंदर आओ। तो गुरु भाई बहना ये कहती है कि दोनों बेकतिया शिव ग्रो, एक की हाई लोटवा कैसे चारनिया धोई, दोनों में ले संगा साथ कैसे चारनिया धोई। गुरु भाई बहना, ये जो बुढ़िया है वो कहती है कि हे शिव गुरु, हम पति पत्नी दो हैं और एक लोटा में जल है, दोनों मिलकर आए हैं आपके पास, एक लोटा से चरण कैसे धो सकते हैं। गुरु भाई बहना भगवान कहते हैं अरे तूने तो मुझे जल अभिषेक करती थी, तुम्हारा जल लगाया हुआ है और तुम्हारा इतना तीर्थयात्रा की हो कि तुम्हारा जल क्या, तुझे तो अमृत मिलेगा। गुरु भाई बहना, बेचारी शिष्या बहना जो थी अपने पति को आधे लोटा से पानी गिरा दी पांव पे और अपने गिरा ली। शिवलोक में आप भगवान कहते हैं कि ठीक है, भोजन कर लो, तुम्हारे लिए अनेकों प्रकार का भोजन बना हुआ है। गुरु भाई बहना जब भोजन के लिए भगवान एक थाल दिए तो शिष्या कहती है, भगवान कहते हैं सुनो शिष्या, एक ही थाल में भोजन है, इसे बंटवारा मत करना। शिष्या बहना जो थी गुरु भाई बहना वो भगवान से कहती है दोनों में लिए शिव ग्रो, तो हरो चरनिया कैसे असगर जिमवे, दोनों मिल बीतावले संगे साथ कैसे असगर जिमवे। गुरु भाई बहना, शिष्या बहना कहती है कि कैसे अकेले हम भोजन जमेंगे, हम नहीं जम सकते हैं अकेले। बोले कि देखो, चाहे तुम जो करो, लेकिन जो तुम्हारा पति है सारा दिन मांसाहारी भोजन करता था और आज यहाँ शिवलोक में तुम्हारे साथ वो भोजन नहीं कर सकता है, उसके लिए वो स्थान नहीं मिलेगा जो तुम्हारा मिलेगा। गुरु भाई बहना, ए बुढ़िया शिष्या कहती है कि हे भगवान, हम पटक देंगे सोने का थाल, उलट देंगे 56 भोग, लेकिन पति का साथ नहीं छोड़ेंगे, पति का साथ ही हम लेकर जाएंगे और खाना खाएंगे। गुरु भाई बहना भगवान के सामने ओ गुरु बहना जो थी अपने पति को पहले भोजन करा ली, मृत्यु हो जाने के बाद भी पहले पति को जमाई, उसके बाद उसी पति के थाल में खुद को भोजन की। भगवान कहने लगे कि तुम्हारे लिए फूलों का सेज लगा हुआ है, जाकर विश्राम कर लो। गुरु भाई बहना, ए शिष्या बहना कहती है महाराज, सेज तो एक आदमी का है और हम दो हैं, आपके पास चल कर आया हूं, हम सोएंगे तो दोनों। गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि तुम्हारा पति कोई चीज दाल नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, तो तुम कैसे दोनों आराम करोगे, विश्राम करोगे।
एक ही का जगह है। गुरु भाई बहना वो जो बुढ़िया थी बेचारी कहती है, पति के कमैया शिवे गुरु मंदिरा बनबली, पति के कमैया शिव गुरुता लैया खतवली, लगाई देली बागिया बगैचा, पति के कमैया शिव गुरु धामे धामे लुटवली, कैसे करबै असगर बिसराम, पति जी संगवे में हथिन, कैसे करे वो असगर बिसराम, पति जी संगवे में हथिन। गुरु भाई बहना बुढ़िया कहती है कि मेरे पति संग में ही हैं, हम अकेले विश्राम नहीं कर सकते हैं। पति का कमाई चारों धाम में लुटाए हैं, तब तो मेरा पति का कुछ नहीं बोले, और जब मैं अपने पति को साथ आया हूं तो आप कहते हैं कि आप तुम्हारा जगह है, पति का नहीं। हे भगवान, मुझे लौटा दीजिए मृता भुवन पे। गुरु भाई बहना अपने शिष्या के सामने भगवान झुक गए और भगवान झुककर कहने लगे कि फूलों का सेज तुम्हारे दोनों के लिए लगा हुआ है, जाओ फूलों का सेज पे दोनों मिलकर विश्राम करो, जाओ, आधी आधी का हकदार तुमने दोनों हो गया। पति का कमाई तूने लुटाई, इसीलिए तुम दोनों मिलकर आराम करो और शिवलोक में दोनों मिलकर रहो। गुरु भाई बहना शंकर भगवान भोलेनाथ दोनों के शिवलोक में जगह दे दिए, और जो बुढ़िया थी अपने पति के साथ शिवलोक में रह गई। तो गुरु भाई बहना जब बुढ़िया दान पुण्य करती थी, तीर्थ यात्रा जाती थी, तो पति तो ड्यूटी करते थे, तो पति नहीं जा पाते थे, लेकिन पत्नी का हक था भगवान से लड़ना और हक दिलाना। तो गुरु भाई बहना बुढ़िया शिष्या बहना ने अपने पति के हक दिलाने के लिए भगवान से भी लड़ गई और अपने पति को हक दिला दी। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गुरु भाई बहना मेरा विनती यही है, मेरा अनुरोध यही है कि जो भी शिव परिवार हैं, गुरु भाई बहना जो भी शिव परिवार हैं, शिव चर्चा में जुड़े हुए हैं, शिव चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं उतना मेरे शाह हरेंद्र भैया को शांति मिलेगा, और उन्हें वो जहाँ हैं वहाँ से वो देखेंगे कि मेरा बनाया हुआ शिष्या जो है मेरा गुरु बहना कितना आगे चर्चा को बढ़ा दी है। उन्हें आत्मा में कभी दुख नहीं होगा, वो सुनकर और देखकर बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।